नमस्कार बंधुओं, आप सभी लोगों का राघव शरणम चैनल में स्वागत है। बात आती है कभी कभी संस्कृत की कि संस्कृत क्या है, संस्कृत जगत में लोग कैसे रहते हैं, लोग क्या उसमें परिवर्तन हो या क्या जो है परिशीलन में अवस्था में हो, और हम कैसे संस्कृत को जानें। सबसे पहली बात, संस्कृत को जानना या पहचानना या पढ़ना या लिखना या बोलना एक मन की गति का जो है प्रवाह है। बस यही बस समझिए, हम मन की गति को जहां भेजते हैं वहीं मन जाता है। वस्तुतः चूंकि मन आपके अधीन नहीं, आप मन के अधीन होते हो, और जब आपकी उस स्थिति में उच्चतर अवस्था जब होती है तो मन आपके अधीन हो जाता है। इसी को पातंजल योग सूत्र में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आप अपने मन की इंद्रियाओं को अपने वश में रखें, आप अपने मन की चित्त वृत्तियों को आप अपने मन में रखें। इसमें होता है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात में सर्वनिरोध का भावना जागृत होता है। तो संस्कृत वही है। संस्कृत क्या है? संस्कृत का अर्थ है आचरण। जब आपके मन में आचरण आ जाएगा, वैसा परिवेश आ जाएगा, वैसा भावना आ जाएगा, वैसा रहनी सहनी कहना आ जाएगा, और यह सिर्फ गुरु कृपा से प्राप्त हो सकता है। आज मैं देख रहा हूँ लोग यूट्यूब से लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना। ये यूट्यूब वाली विद्या नहीं है, ये नेट से पढ़ाई नहीं हो सकती। इसकी संस्कृत से नेट की पढ़ाई कैसे, नेट से जो संस्कृत की पढ़ाई कैसे हो सकती है? ये तो गुरु और शिष्य की परंपरा है। इसको श्रुत विद्या कहा गया है। इसको सुन करके पढ़ा जा सकता है, गुरु के सन्मुख रह करके और गुरु के द्वारा सुन करके, डांट खा करके, फटकार खा करके, और अगर आवश्यकता पड़े तो मार भी खा करके। बड़ी विडंबना है सरकार की बड़ी विडंबना है, और हमारे परंपराओं की बड़ी विडंबना है। एक प्रकार वह कहता है कि बालक अगर गलती करे तो उसको दंड का परिधान है। चाणक्य कहते हैं कि उन्होंने बताया है कि किस उम्र में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर यदि बालक जो है 16 या 17 वर्ष की अवस्था के बाद अगर जब जाता है, आपकी चरण पादुका और उसकी चरण पादुका एक में सम्मिलित होकर के आप पहन सकते हैं, तो आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। आप उसको मार नहीं सकते हैं, गुरु हो तो भी उससे मित्रवत व्यवहार करके उसको समझा दे, लेकिन उसका मारने का अधिकार है। पिता को मारने का अधिकार है, माता को मारने का अधिकार है। तो यह संस्कृत विद्या हमें यही सिखाती है, तभी हम पढ़ ही सकते हैं, नहीं तो पढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि यह अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, ये विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। सा विद्या विमुक्तये, वह विद्या होती है जो आपको विमुक्त कर दे। यह विद्या ऐसी है जो आपको विमुक्त कर सकती है। पाश्चात्य संस्कृति में इसका बड़ा विरोध किया गया है, पश्चिमी देशों ने भी इसका बहुत विरोध किया है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति भी इसको मानते हैं और आज मान रहे हैं, और पहले भी मानते थे और मानते ही नहीं थे। इस पे रिसर्च भी उन्होंने किया है, और सिर्फ रिसर्च ही नहीं किया, उन्होंने तो इस पे कितनी लेख लिखी है। कई ऐसे महान विभूति हैं जिनकी मैं पढ़ता रहता हूँ, जिन्होंने संस्कृत जगत का जो इंग्लिश में ला करके ट्रांसलेशन करके और तब जाके उन्होंने लिखा है। तो ऐसे जो है परंपरागत है, ये संस्कृत को पढ़ने के लिए गुरु के चरणों में जा करके और उनसे प्राप्त की हुई विद्या को ही आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो परीक्षा में लिखने के लिए या पीजीटी, टीईटी या नेट इत्यादि और बीएड इत्यादि में ये सब बस मारने के लिए तो तुक्का ही काफ़ी है मेरी दृष्टि से। ऐसी पढ़ाई जो है नरक की पढ़ाई है। मैं तो यह कहता हूँ, पढ़ने के लिए गुरु के चरणों में जाएं और जो पढ़ें उसको बढ़िया से अपने मन की गति को लाएं और अपने जीवन में उतारें। लोग पढ़ते तो हैं कि गुड मैनर क्या है, कक्षा 10 में ही पढ़ाई दी जाती है गुड मैनर क्या है, लेकिन कोई अपने जीवन में गुड मैनर का व्यवहार ही नहीं रखता। सभी लोग इल मैनर का व्यवहार रखते हैं। ये क्या है? यह पढ़ते तो है पोथी को, पढ़ते तो है पुस्तक को, लेकिन बस पढ़ करके और उसको रख करके अलमारी में बंद कर देते हैं। इसीलिए वह संस्कृत की जैसी विद्या नहीं हो सकती। संस्कृत विद्या तो जीव को जीवन से मुक्त करके और निवृत्ति की परिभाषा को बता करके और श्रेयम भ्रांति निरालंबा सर्वन्याय विरोधिनी, सर्वन्याय का जो है विरोधन, अज्ञानम ज्ञातुमिच्छिद्यो
अज्ञान और ज्ञान का जो बोध कराए वह संस्कृत विद्या है, वह दर्शन है हमारी भारतीय परंपरा की। तो इसलिए आपको भारतीय संस्कृत परंपरा और संस्कृत को अगर पढ़ना है तो आप सबसे पहले किसी न किसी धर्म नगरी में जाएं, और धर्म नगरी में जा, चूंकि कई छात्रों का, कई लोगों का प्रश्न आता रहता है, तो इसलिए मैं इसको उत्साहवर्धक के लिए मैं बता रहा हूँ। और धर्म नगरी में जा करके किसी गुरु के चरणों में बैठ करके यह विद्या को अर्जित करें, यह जरूर ही लाभान्वित करेगी आपको। यह विद्या ऐसी है कि ये ऐसी नहीं है कि आप जो इंग्लिश पढ़ करके और फिर रोड पे चलें, ये रोड वाली विद्या नहीं है, ये सीधे जो है आपको हवा में ही उड़ाती है। तो आप पढ़िए, और भारत को इसकी बहुत आवश्यकता है, अभी इस समय तो एकदम आवश्यकता है। इसी के साथ आपसे मैं विदा में लेता हूँ, और संस्कृत विद्यार्थी होने चाहिए। यूनिवर्सिटियों में भी आए, हमारे संपूर्णानंद में भी आए, महाविद्यालय में भी जाएं, जितने महाविद्यालय हैं सभी हर नगर में एक एक महाविद्यालय हैं संस्कृत के, वहाँ से जो आचार्य करें, शास्त्री करें, वहाँ से आचार्य शास्त्री करें। लेकिन वहाँ अब देखिए फिर बात आ गई, विडंबना पे है, पढ़ने वाले 1000, पढ़ाने वाला कोई नहीं। पातुर हैं 1 लाख, पातुर हैं 80,000, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ बस जैसे मैंने बताया ना कि बस तुक्का बस मार करके बस लिखने वाले हैं। तो इसीलिए संस्कृत विद्या का आज लोप हो जा रहा है, और इसीलिए कोई पढ़ नहीं रहा है, और बस परीक्षा, और जैसे मैं कहूँ अगर एक बच्चे को एक लॉलीपॉप का जो ऐसे दिखा करके और अपने वश में करना, या माता पिता को आता है एक लॉलीपॉप का एक चॉकलेट दिखा देना ऐसे कि लीजिए इसको देखिए, और तुरंत बच्चा आपके पास आ जाएगा, बताइए माता जी। उसी प्रकार सरकार ये जो है लॉलीपॉप दिखा रही है नौकरी की, और नौकरी के लिए लोग जा करके लोग बस वही तुक्का मार रहे हैं, जिससे बस पास हो सके। पढ़ कोई नहीं रहा, परिश्रम कोई नहीं कर रहा। विद्या है, विद्या के लिए तो परिश्रम करना है, और परिश्रम तभी आप कर सकते हैं जब आप उसको पढ़ें। और पढ़ेंगे कब? जब आप पढ़ेंगे तभी जब आप उसके लिए समर्पित होंगे, और समर्पित भाव भी अगर आ गया तो पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा आज। पढ़ाने वाला क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, और जो है पढ़ाने वाले वो अपने में ही मस्त हैं, वो पढ़ाते नहीं, और उन्हीं के साथ ही विद्या चली जाती है, विलुप्त होती जाती है। इसीलिए आज संस्कृत विद्या भी मृत हो गई है। लेकिन नहीं, हमको ये भाषा, ये विद्या को मृत नहीं रखना है। अभी आप देख लीजिए यहूदियों का, यहूदियों ने अपने फिर भाषाओं को जो है पुनर्जागरण कर लिया। उसी प्रकार हमको भी यह संस्कृति को पुनर्जागरण करना पड़ेगा। संस्कृत की बोलचाल लेनी पड़ेगी। अहम, त्वाम, मम, आवाम, ये सब देखना पड़ेगा, रूपों को देखना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी किसके साथ क्या प्रयोग होगा। और ये तभी होगा जब पाठशाला में जब आप जाएंगे, आप अपने बच्चों को, आरएसएस है वहाँ पर, आरएसएस का सिर्फ यही नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस का अर्थ है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम, वहाँ भेजें बच्चों को, जिसमें जा करके गर्मी की छुट्टियों में भी वो वहाँ पढ़ सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ें, और भी जितने सब समय हैं सब जा करके पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, साथ में इंग्लिश पढ़ें, साथ में विज्ञान पढ़ें, और सभी को पढ़ करके दर्शन पढ़ें, दर्शन को जानें, भारतीय परंपरा को जानें, और तब जब ये सब जान करके इन दुष्टों को जवाब दें। इसी के साथ आप सभी लोगों से नमस्कार करते हुए जय सिया राम। हो सकता है कि मेरे किसी भी वाक्य से, किसी भी वीडियो में आपको कष्ट हो, तो इसलिए उस कष्ट के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।